एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सागर और महासागर की। काफी लोगों में इसे लेकर के अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि क्या सागर और महासागर एक हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं। तो आज की वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सागर और महासागर क्या है, इनमें अंतर क्या है और महासागर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले बात करते हैं महासागर की। जलमंडल का एक वह बड़ा भाग या कहें जल से ढका हुआ एक बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो या जिसकी सीमा का निर्धारण कर पाना कठिन हो या असंभव सा हो, वही कहलाता है महासागर। और महासागर का एक छोटा भाग या फिर महासागर का एक छोटा स्वरूप ही सागर कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये भारत देश है हमारा। भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, जो कि एक महासागर है, नाम से पता चल रहा है हिंद महासागर। और ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है अरब सागर, नाम से पता चल रहा है सागर। ये अरब सागर, ये हिंद महासागर। ये जो हिंद महासागर है ये इतना बड़ा है। हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है, यानी जितना क्षेत्रफल हिंद महासागर के सिर्फ उत्तरी भाग का है, ये अरब सागर मात्र उसके बराबर है। यानी ये जो अरब सागर है ये मात्र हिंद महासागर के उत्तरी भाग के ही बराबर है। तो ये अंतर होता है सागर और महासागर में कि सागर छोटा होता है, महासागर बहुत बड़ा होता है। महासागर की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अब थोड़ा जलमंडल के बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यानी ये हमारी अर्थ है। ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो 3/4 भाग है, ये 1/4 है इसका, और ये 3/4 है। ये 1/4, ये 3/4। ये जो 3/4 भाग है पृथ्वी के क्षेत्रफल का, ये पूरा जल से ढका हुआ है। यानी लगभग 71% भाग पर जल है, 71% भाग पर जल उपलब्ध है। और मात्र 29% ही क्षेत्रफल पृथ्वी का ऐसा है जिस पर स्थल है, यानी या जो रहने योग्य है। अब ये जो 71% यानी ये जितना भी पृथ्वी का ये जो जल से ढका हुआ भाग है, इसका भी लगभग 97.5% भाग ऐसा है जो सागरों और महासागरों में पाया जाता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जितना भी जल उपलब्ध है उसका 97.5% भाग ऐसा है जो सागरों और महासागरों में पाया जाता है। और मात्र 2.5% यानी 2.5% जल ही ऐसा है जो स्वच्छ है या जो पीने योग्य है। और ये जो सागरों और महासागरों में पाया जाता है ये खारा जल है जो पीने के कतई योग्य नहीं है। और मात्र 2.5% ही जल ऐसा है पृथ्वी के क्षेत्रफल में जो स्वच्छ है या फिर पीने योग्य है। ये तो बात हुई सागर और महासागर की कि इनमें अंतर क्या होता है। अब अच्छा, एक चीज को लेकर के और कंफ्यूजन रहता है कि समुद्र और समंदर में क्या अंतर होता है। कुछ लोग समुद्र कहते हैं, कुछ लोग समंदर कहते हैं। तो इसमें भी याद रखिएगा, सागर को कहा जाता है समुद्र और महासागर को कहा जाता है समंदर। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सागर को समुद्र कहा जाता है और महासागर को समंदर कहा जाता है। वो इसके ऊपर एक गाना भी बना है कि जो है 7 समंदर पार, लेकिन कभी भी समंदर को लांघ पाना बहुत ही कठिन होता है या कहे असंभव होता है। समुद्र को लांघा जा सकता है लेकिन समंदर को लांघ पाना असंभव होता है, क्योंकि महासागर ही कहलाता है। समंदर और सागर को कहा जाता है समुद्र का सागर जो है वो छोटा होता है काफी, लेकिन महासागर इसकी कोई सीमा ही निश्चित नहीं होती है कितना बड़ा है, इसलिए इसको लांघ पाना भी बहुत कठिन होता है या असंभव सा होता है। अब बात आती है महासागरों की, कितने प्रकार के महासागर हैं। तो चलिए देखते हैं महासागर के महासागर हैं। पहले नंबर पे आता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ये जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो कि संसार के कुल क्षेत्रफल का 1/3 यानी 33% भाग को ढकता है। इसका जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो है 16,57,23,740 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल जो है प्रशांत महासागर का वो कुल क्षेत्रफल के जो संसार का कुल क्षेत्रफल है उसका 1/3 यानी
33% है। अब बात आती है कि इसके जो प्रशांत महासागर है, इसके किस दिशा में कौन कौन से महाद्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर की पश्चिमी दिशा में जो महाद्वीप स्थित है वो है एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये वेस्ट में। और इसके ईस्ट में स्थित है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। और इसके दक्षिण में स्थित है या इसके साउथ में स्थित है अंटार्कटिक महाद्वीप। और एक चीज और प्रशांत महासागर से याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर में कुल मिलाकर 2000 द्वीप हैं, जो कि किसी महासागर में पाए जाने वाले सबसे अधिक द्वीप हैं। अब बात आती है दूसरे महासागर की। जो दूसरे नंबर का महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये जो अटलांटिक महासागर है ये संसार के कुल क्षेत्रफल का 1/6 या कहें 16% भाग को ढकता है। इसका जो क्षेत्रफल है, मैंने बताया था प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग इतना है, यानी 16,57,23,740 स्क्वायर किलोमीटर। और जो अटलांटिक महासागर है इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर की अपेक्षा लगभग आधा है, यानी लगभग 8,30,00,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये लगभग अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है। अब अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर था, यहां मैं लिख देता हूं अटलांटिक महासागर। ये जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर की जो पश्चिमी दिशा है, ये जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका था, ये प्रशांत महासागर की पूर्वी दिशा में स्थित था, लेकिन अटलांटिक महासागर की पश्चिमी दिशा में स्थित है, यानी वेस्ट में स्थित है। और इसके जो पूर्वी दिशा है उसमें यूरोप और अफ्रीका स्थित है, और इसके दक्षिण में भी अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर के भी दक्षिण में अंटार्कटिक था और अटलांटिक महासागर के दक्षिण में भी अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। अब बात आती है तीसरे महाद्वीप की। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये जो अटलांटिक महासागर है इसकी जो शेप है, अटलांटिक महासागर की जो शेप है, जो आकार है, वो इंग्लिश के एस वर्ड जैसा है, इंग्लिश के एस वर्ड जैसा है। इसकी अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है, जो इसका तट रेखा है वो थोड़ी कटी फटी है। इसके कटी फटी होने की वजह से ही इसकी जो तट रेखा की लंबाई है वो प्रशांत महासागर की तट रेखा की लंबाई से भी अधिक हो जाती है। तो अब आता है हिंद महासागर। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हिंद महासागर है ये भारत के दक्षिण में स्थित है। जो भारत के दक्षिण में जो स्थित महासागर है वही है हिंद महासागर। ये जो हिंद महासागर है ये अटलांटिक महासागर से थोड़ा छोटा है, और हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ, ये जो हिंद महासागर है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7,34,25,500 स्क्वायर किलोमीटर। ये हिंद महासागर का क्षेत्रफल है, जो कि अटलांटिक महासागर से थोड़ा छोटा है। अब बात आती है कि हिंद महासागर की किस दिशा में कौन से महाद्वीप स्थित है। तो हिंद महासागर के उत्तरी दिशा में, यानी नॉर्थ साइड में स्थित है एशिया, और दक्षिण में स्थित है अंटार्कटिक महाद्वीप, और इसके पूर्व में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, और इसके पश्चिम में स्थित है अफ्रीका। अच्छा, हिंद महासागर के पास ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी स्थित है, जो सागरों में जिनकी गिनती की जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था, हिंद महासागर का जो उत्तरी विस्तार है, हिंद महासागर का जितना उत्तरी विस्तार है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मिलाकर के भी हिंद महासागर के उत्तरी भाग के बराबर भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सागर और महासागर में अंतर पता चल गया होगा। महासागरों के कितने प्रकार होते हैं, मैंने महत्वपूर्ण जो 3 बड़े महासागर हैं उनके विषय में भी आपको बता दिया है। वीडियो है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।